अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपकी अपनी ट्यूटर आयशा और खुशामदीद कहती हूं आपको अपने चैनल विजडम में। आप लोग यकीनन खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को ऐसे ही पसंद कर रहे होंगे। आपका पॉजिटिव रिस्पांस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बच्चों बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। किस तरह? क्योंकि मैंने बहुत सी रिसर्च करने के बाद, बहुत से रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, बहुत से रिसर्च पेपर्स के बाद आपके लिए एक समरी ऐसी प्रिपेयर की है जो कि आपको रिवील करेगी सारे वो सीक्रेट जो कि सक्सेसफुल लोगों में पाए जाते हैं। टाइटल आप लोगों ने देखा जिसमें था कि हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अच्छा, कुछ हैबिट्स हैं जो आपने अपनानी हैं, जो जिनको आप अपनाएंगे तो यकीनन आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और चूँकि मैं ख़ुद इसको स्टडी करने के बाद आपके लिए लेके आई हूँ, तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके फ्यूचर सिक्योर है। अगर वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। कामयाब लोगों की ना कुछ आदतें होती हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो उन्होंने अपने जहन में बिठाई हुई होती हैं। अगर आप भी इन बातों को अपने जहन में बिठा लेंगे और इन आदतों को अपना लेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि योर पास्ट इज़ नॉट रिलेटेड विद योर फ्यूचर। अब बहुत से बच्चे इस मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं, नॉट ओनली किड्स, मैं बड़ों की भी बात कर रही हूँ। वो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में बिठाए हुए होते हैं कि भाई अगर हम स्टडी के दौरान अपनी क्लास में बिलो दैन एवरेज स्टूडेंट थे, हम तो कभी 80% से ऊपर गए ही नहीं हैं, हम पोजीशन होल्डर, हमने कभी पोजीशन सिक्योर की ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। देखें, आपकी डिग्री और आपके मार्क्स जो हैं ये आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन ये कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। आपका फ्यूचर डिसाइड करता है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर, कि आपने किस तरह अपने इरादे को मजबूत किया हुआ है कुछ करने के लिए। ठीक है, कभी भी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, और ना ही ये चीज़ कभी आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आपने फ्यूचर को लेके क्या ख्वाब देखे हुए हैं। बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ आपको फ़ायदा देगी वो आपकी विल पावर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पास्ट इज़ नॉट नेसेसरीली रिलेटेड विद योर फ्यूचर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है बेटा, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ एक्चुअली मैटर। बिल्कुल सही बात है। देखें, आपने पास्ट में क्या किया, ठीक है, वो इतना असर नहीं करता कि वो आपका फ्यूचर कैसा होगा। ना ही ये चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या क्या ख्वाब देखे हुए हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है कि आप इस वक्त में क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, वो काम डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ख्वाब तो देख लिए जी, ठीक है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने बहुत कुछ करना है, ठीक है, वट एवर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो लेकिन प्रेजेंट टाइम में जहाँ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ वो कुछ कर नहीं रहे। तो सिर्फ बातों से और ख्वाब देखने से तो फ्यूचर नहीं बनता। आपको जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, वो मैटर करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। प्रेजेंट को वैल्यूएबल बनाइए, आपका फ्यूचर डेफिनेटली वैल्यूएबल हो ही जाएगा। कल का आराम आप इस वक्त में जो करने वाले हैं, आप नियर फ्यूचर वो काटने वाले हैं, उसका सिला लेने वाले हैं। अगली बात बेटा अपने जहन में बिठा लें, और वो ये है कि ऑलवेज़ डेयर टू ड्रीम। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, कुछ लोगों को ना ख्वाब देखने से बड़ा डर लगता है। यानी कि वो अगर फॉर एग्जांपल कोई बिलो दैन एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास में, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब वो कहता है कि मैंने इस बार अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को फेस ही नहीं कर पाता, इस चीज़ को अपने आप को इंट्रोड्यूस रियलाइज़ ही नहीं करा सकता कि मैं भी फ़र्स्ट आ सकता हूँ। मतलब वो डरता है इस चीज़ से, उसने कहीं ना कहीं अपने आप को ये खुद से यकीन दिला दिया हुआ है कि मैं फ़र्स्ट नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है, बल्कि ख्वाब देखा करें और बड़े ख्वाब देखा करें। ख्वाब देखने में कुछ नहीं जाता। सबसे पहला स्टेप कामयाबी का यही होता है कि आप ख्वाब तो देखें, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रगल तो बाद में खुद अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे देंगे, लेकिन ख्वाब देखने से कभी मत डरें। गोल या टारगेट सेट करेंगे तो उन टारगेट्स को, उन गोल को अचीव करने की जो करेज है वो खुद ब खुद आप अपने आप को फिर आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे। ये लाशऊरी तौर पे होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपको सेट करना होता है गोल, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन, एंड देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अचीविंग दैट डेस्टिनेशन और गोल। अगली बात बच्चों, इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें आप कि नॉलेज
के साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ नॉलेज लेते हैं, इट्स नॉट इनफ टू सिक्योर योर फ्यूचर, ठीक है। जो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में जाके मैटर करती है ना बेटा, वो है आपका एक्सपीरियंस। देखिए मैंने बहुत से ऐसे पढ़े लिखों को, बहुत से ऐसे हाई CGPA सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स को जॉबलेस देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जाते हैं उनको चीज़ें उस तरह से करनी नहीं आती हैं जिस तरह से उन्होंने ड्यूरिंग द स्टडी अपना लर्न किया होता है प्रोसेस। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। अगर एक मेडिकल के स्टूडेंट की चलिए बात करते हैं, हमारे पास 2 मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने स्टडी के साथ साथ जो है अपनी जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। उसने हॉस्पिटल्स में बैठ बैठ के उसने देखा है डॉक्टर्स किस तरह से कर रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन रेकमेंड कर रहे हैं, सर्जरी में उसने बहुत कुछ सीखा है। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है उसने जस्ट उसको लर्न करने पर फोकस किया है, उसको स्टडी करने में, उसको याद करने पर टाइम दिया है, और पेपर में नो डाउट वो डिस्टिंक्शन भी ले सकते हैं, वो अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन बेटा जब आपने जाना है ना प्रैक्टिकल फील्ड में, तो आप देखें, हम अक्सर लोग कहते हैं फ़लाँ डॉक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं फ़लाँ डॉक्टर के पास बड़ा वो शिफा है उसके हाथ में, उससे उसके पास ट्रीटमेंट कराना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने प्रैक्टिकली बहुत कुछ किया हुआ होता है। तो आपका अब देखें, दोनों स्टूडेंट थे, कंपैरिजन करें, उसकी CGPA अच्छी होगी, उसके मार्क्स अच्छे होंगे, उसके उतने अच्छे नहीं क्योंकि उसने थोड़ा बहुत टाइम प्रैक्टिस को भी दिया है। लेकिन एट दी एंड उसके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं एज ए पेशेंट रादर देन उसके पास जिसने ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं। तो एंड पे डिग्री किसने देखी है, मार्क्स किसने देखे हैं, फ्यूचर उसका सिक्योर है जिसने साथ साथ प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल फील्ड से हट के भी बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री फील्ड को लेके चल रहे हैं, आप बायोलॉजी, बॉटनी, वटेवर। जब आप जाते हैं ना अपनी जॉब के लिए, तो हमेशा उस बंदे को प्रेफरेंस दी जाती है जिसकी रिसर्च फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि रिसर्च होता ही सारा प्रैक्टिकल है। तो एंड पे जाके आपकी डिग्री के साथ साथ जो चीज़ आपको आगे लेके आती है वो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, यूनिक है। देखें, अप्रिशिएट योर सेल्फ, जिसका मैं टाइटल अगर बोलूँ तो अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप कह रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है अपने आप को अप्रिशिएट करना। इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बच्चों। आप जब कुछ अच्छा करते हैं तो आप इस चीज़ का इंतज़ार क्यों करते हैं कि दूसरे की तरफ से अप्रिसिएशन आएगी, तो आप हैप्पी होंगे, तो आप खुश होंगे, तो आप सेटिस्फाइड होंगे। आपने अच्छा किया है, आप जानते हैं, आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हों, और जब आप कुछ करके आएँ उसके बाद अपने आप को आई कांटेक्ट करें मिरर में और अपने आप को ये कहें, वेल डन, यू डिड इट बेटर, बहुत अच्छा, खूब। अपने आप के लिए अप्रिसिएशन के वर्ड्स बोलें। ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देगा, आपके ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे कि यू आर डूइंग बेटर। इससे आपके आप मूड पे भी फिर बाद में उसको फील कीजिएगा कि आपके मूड पे भी उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश होते हैं, एक सेटिस्फाइड पोजीशन में होते हैं, आपका ब्रेन बहुत हेल्दी वर्क कर रहा होता है, आपको और ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ और ज़्यादा स्ट्रगल की तरफ वो लेके जाता है। पॉइंट जो कि मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ, देखें पहले जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं ना, वो तो आपका बच्चा उसको अगर लर्निंग कर रहा है, सुन रहा है मेरे सारे पॉइंट्स, वो उसको फॉलो कर लेगा क्योंकि हर कोई एक अच्छा मुस्तकबिल चाहता है। लेकिन जो आपको करना है ना यहाँ पे, वो अब मैं जो समझाना चाहती हूँ ना उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने अक्सर उन घरों के बच्चे कामयाब देखे हैं जहाँ पे सुकून और खुशहाली होती है। अब सुकून और खुशहाली आपके पैसों से रिलेटेड नहीं है, हरगिज़ नहीं है, बल्कि जिस घर में मियाँ और बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा माहौल है, एक खुशी का समा होता है, उस घर के बच्चों को मैंने बहुत आगे देखा है। ये मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है और मैंने इसका सर्वे भी किया था ड्यूरिंग माई एजुकेशनल करियर, ड्यूरिंग माई प्रोफेशनल करियर। मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है पर्सनली कि हर वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले रहा था, अगर मैं उसके बैकग्राउंड में गई हूँ तो मैंने एक रीज़न ये ज़रूर देखी है कि वहाँ मियाँ बीवी की अच्छी बॉन्डिंग है। देखिए हर जगह पे झगड़े होते हैं, ठीक है, इंसान है, इंसान को दूसरे इंसान से लाजमी कोई ना कोई कभी ना कहीं गिला हो ही जाता है। लेकिन उसको ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चों के सामने डिस्कस करें। अगर आप में कोई नाचाकी चल भी रही है तो अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से कभी भी उसका इजहार अपने बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कीनली लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको अपने ऊपर असर लेते हैं। तो अपने बच्चों की खातिर अपने मूड को थोड़ा सा
प्राइवेट रखें। आपके पास आपके अंदर दरमियान में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट दें, उनको एक हैप्पी पिक्चर दिखाएं फैमिली की कि हम लोग जो है ना वो एक खुशहाल घराने से बिलोंग करते हैं और आप जो चाहें आप फ्री माइंड के साथ आप कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपनी कोई राय देना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आप कोई ऐसा टॉपिक चाह रहे हैं कि उस पर मैं बात करूं, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू।